हेलो तो कैसे हैं आप सब। चलिए ये जेईई में 2025 का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। देखिए ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 12th बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो ए एंड बी कर रहा है, अल्टरनेटिवली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस कर रहे हैं, पेयर ऑफ डाइस थ्रो कर रहे हैं ए और बी अल्टरनेट करके, ठीक है। कर रहा है ए विंस इफ ए थ्रोज अ सम ऑफ 5। अगर ए सम ऑफ 5 थ्रो कर देते हैं पेयर ऑफ डाइस पे, ठीक है, तो वो जीत जाता है। फिर बिफोर बी थ्रोज अ सम ऑफ 8, बी को सम 8 थ्रो करने से पहले, ठीक है। एंड कह रहा है बी विंस इफ he throws a sum of 8 before A throws a sum of 5। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखा जाए अगर सम 5 हो, बताइए डाइस पे सम 5 होने के लिए क्या क्या इवेंट हो सकता है। या तो 4 1 हो, या फिर 1 4 हो, 3 2 हो, या फिर 2 3 हो, ठीक है। बताइए जब डाइस पेयर ऑफ डाइस जब हम थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होता है जनाब, 36 होता है, ठीक है। ये कितने इवेंट यहाँ पे आ गए, 1 2 3 4। तो अगर A सम 5 ले आता है, ठीक है, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा जनाब, A सम 5 लाता है तो फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे 4 है, और टोटल आउटकम्स क्या होंगे 36। 4/36 क्या होगा जनाब, 1/9, ठीक है। सिमिलरली अगर B विन होगा, B कब जीतेगा जनाब, B विंस इफ he throw a sum of 8। अब बताया जाए सम 8 है, यहाँ पे सम 5 था, सम 5 तो ये हुआ। अब चलिए सम 8 इसको देख लेते हैं, सम 8 कर लेते हैं यहाँ से। पीवीआर लिख लेंगे। पहले बताइए सम 8 होगा, उसके लिए जब सम 8 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 4, बताइए 5 3, और क्या 3 5। सम 8 और कब होगा, 6 2 2 6। और कुछ पॉसिबिलिटी बताइए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सारे पॉसिबिलिटी में लिख दिए, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉसिबिलिटी है। टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, सेम 36 जब आप पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे। तो बताइए बी यहाँ पे विंस होगा जब बी का फेवरेबल कंडीशन क्या है 5, और टोटल इवेंट कितने 36। अब बताया जाए, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी में फाइंड करना है दैट ए विंस। बताइए ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ए विंस का प्रोबेबिलिटी बताइए, फर्स्ट में ए थ्रो किया वो जीत जाए, ठीक है। तो खेल खत्म, बी को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ए थ्रो किया और ए ना जीते, ये एक पॉसिबिलिटी हो। फिर बी थ्रो किया और बी भी ना जीते, क्योंकि हमें ए को जिताना है, ठीक है। फिर ए ने टॉस किया और ए सम 5 आ गया, तो ए थ्रो किया पेयर ऑफ डाइस सम 5 आ गया, तब जीत जाएगा। और क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है फर्स्ट में ना जीत पाए, सम 5 ना आ पाए, बी से भी सम 8 ना आ पाए, और ए से सम अगेन 5 ना आ पाए, बी से सम अगेन 8 ना आ पाए, फिर ए से सम 8 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहली दफा ए थ्रो किया और पहली दफा में 5 आ जाए, तो भी ए जीत गया, ठीक है। अब देखा है तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है जनाब, ये जीपी में है। कौन सा जीपी, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम आपको मालूम होगा। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है जनाब, a/1 - r। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, a/1 - r। मैं लिख नहीं रहा, वहाँ पे बोल दिया हूँ, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है। तो अब बताओ इसका सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म है a pa और अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो pa से pa कैंसिल, क्या आ गया pa डैश इनटू pv डैश। अब आप इसका वैल्यू यूज कर लो, ठीक है। अब बताओ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपने पढ़ा ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a विंस बताना, p ऑफ a मतलब a के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/9, फिर अपॉन 1 माइनस ए के ना जीतने का प्रोबेबिलिटी बोलिए 1/9, तो pa डैश क्या होगा, pa डैश आपका होगा 1 - 1/9 दैट इज 8/9, ठीक है। अगर pv है 5/36, pv क्या है ना 5/36, तो बताइए pv डैश क्या होगा, pv डैश होगा 1 - pv, 1 - pv कितना है जनाब 5/36। बोलिए 5/36, 36 - 5 क्या होगा 31/36। क्लियर है यहाँ तक, हाँ देखा जाए। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, तो भाई pa डैश की वैल्यू कितना है 8/9, और pv डैश की वैल्यू कितना है 31/36। अब देखा जाए तो एलसीएम अगर आप लोगे ऐसे तो उड़ा सकते हो उसको, 2 4 जाए 8, 9 4 जाए 36। बोलो एलसीएम कितना होगा, ये 9 9 जाए 81 एलसीएम, 81 मल्टीप्लाइड 1 81, और माइनस 31 × 2 62 होगा। अब बताना ये 9 से 9 उड़ा सकते हो 9 टाइम्स, ये फोटो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय बताना 81 - 62
ये 9 और 7 माइनस 6 1, तो 9/19 कौन सा ऑप्शन होगा जनाब? ये ऑप्शन बी। चलिए, तो ये बेहद सरल क्वेश्चन था, जेईई में एग्जाम में पूछा गया 2025 में। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, 12th बोर्ड लेवल का, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस देखना है कौन से इजी क्वेश्चंस पर अटैक करो पहले, ठीक है। ओके भाई, फिर मिलते हैं।